अधूरा प्यार अधूरी कहानी नहीं होती। पहली मुलाकात लव स्टोरी। पहली मुलाकात और प्यार कुछ रिश्ते पूरे नहीं होते, पर अधूरे रहकर भी उम्र भर याद रहते हैं। ये कहानी है आरव और अनाया की। दो लोग, एक वादा और एक चिट्ठी जो 5 साल बाद पहुंची। कॉलेज का आखिरी साल था। आरव लाइब्रेरी में रोज शाम 6 बजे बैठता था। किताबों से ज्यादा वो अनाया को देखने जाता था। अनाया, शांत, किताबों में डूबी रहने वाली लड़की। एक दिन बारिश हो रही थी। अनाया की किताब गीली हो गई। आरव ने अपनी जैकेट निकालकर किताब ढक दी। बस इतना कहा, किताबें रोती नहीं, लोग रोते हैं। अनाया ने पहली बार मुस्कुराकर देखा, और यहीं से शुरू हुई उनकी कहानी। अगले 8 महीने ऐसे गुजरे जैसे एक सपना हो। छत पर बैठकर चाय पीना, आधी रात को मैसेज करना, गुड नाइट पर लड़ना कि कौन पहले बोलेगा। अनाया कहती थी, अगर तुम चले गए तो मैं खत्म हो जाऊंगी। आरव हंसकर कहता, पागल, मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन कहानी में विलेन के बिना मजा नहीं आता। कॉलेज का सीनियर राहुल, अमीर बाप का बेटा, वो अनाया को पसंद करता था। राहुल ने कई बार अनाया को प्रपोज किया, पर अनाया ने मना कर दिया। मेरे दिल में सिर्फ आरव है, अनाया कहती थी। राहुल को ये बात चुभ गई। वो आरव से जलता था। तू एक गरीब लड़का है, अनाया जैसी लड़की तेरे लायक नहीं है, राहुल कहता था। आरव चुप रहता था, क्योंकि प्यार में घमंड नहीं होता, लेकिन जिंदगी प्लान से नहीं चलती। अनाया के पापा का ट्रांसफर मुंबई हो गया। अनाया रोते हुए बोली, मैं वापस आऊंगी आरव, 2 साल, बस 2 साल। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। मैं इंतजार करूंगा। जब तक तुम ना आओ मेरी जिंदगी का टाइम रुक जाएगा। पहले महीने रोज कॉल होता था, दूसरे महीने हफ्ते में 3 बार, छठे महीने मैसेज भी 2 दिन बाद रिप्लाई आता। अनाया बिजी हो गई थी। नया शहर, नए लोग, नए सपने। आरव समझता था, पर रातें काटना मुश्किल हो गया था। इसी बीच राहुल ने अपना खेल शुरू किया। राहुल मुंबई में रहता था। उसने अनाया के घर वालों से दोस्ती कर ली और एक दिन अनाया के सामने झूठ बोला, आरव की शादी हो रही है, मैंने खुद कार्ड देखा है। अनाया टूट गई। वो आरव को कॉल करती रही, पर आरव का फोन बंद था। असल में राहुल ने आरव का सिम ब्लॉक करवा दिया था। दिल टूटा हुआ अनाया ने राहुल की बात मान ली। ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, अनाया ने कहा। उधर आरव को कुछ पता नहीं था। वो हर रोज अनाया का इंतजार करता था। एक दिन अनाया का मैसेज आया, आरव, मैं अब वापस नहीं आ सकती। यहाँ मेरी जिंदगी सेट हो गई है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। आरव ने 3 घंटे तक स्क्रीन को घूरा, फिर सिर्फ लिखा, ठीक है, खुश रहो। उस रात वो पहली बार रोया। 27 साल का लड़का तकिए में मुंह छुपाकर बच्चों की तरह रोया। 5 साल बीत गए। आरव अब एक कंपनी में जॉब करता है, शांत, प्रोफेशनल, पर अंदर कहीं खाली। एक दिन ऑफिस में कुरियर आया। पुराना लिफाफा, ऊपर लिखा था, अगर मैं कभी वापस ना आऊं तो इसे खोलना। ये अनाया की लिखावट थी। चिट्ठी में लिखा था, आरव, जब मैं गई थी तो सोचा था भूल जाऊंगी, पर नहीं भूल पाई। मुंबई में सब कुछ था, पैसा, काम, लोग, पर तुम नहीं थे। 2 साल पहले मेरी शादी तय हो गई थी। मैंने मना कर दिया। घर वाले नाराज हो गए, मैं घर छोड़कर चली आई। अब मैं तुम्हारे शहर में हूँ। अगर तुम अब भी इंतजार कर रहे हो तो कल शाम 6 बजे उसी लाइब्रेरी की छत पर मिलो। अगर नहीं आओगे तो समझ जाऊंगी कि मैंने देर कर दी। अनाया। आरव का हाथ कांप रहा था। 5 साल, 1825 दिन, क्या अब भी कुछ बचा है? शाम 6 बजे वो छत पर पहुंचा। बारिश हो रही थी। वही बारिश, वही जगह, और सामने अनाया खड़ी थी। पहले से थोड़ी बड़ी, पर वही आंखें। दोनों 2 मिनट तक चुप रहे। फिर अनाया बोली, मैं देर कर दी ना? आरव ने धीरे से कहा, नहीं, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। तभी राहुल आया। अनाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो घर चलते हैं। अनाया ने कहा, राहुल, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैंने सब सच जान लिया है। तुमने झूठ बोला था कि आरव की शादी हो रही है। राहुल गुस्से में बोला, अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं आरव को बर्बाद कर दूंगा। आरव आगे आया, मेरे लिए अनाया की खुशी जरूरी है। तुम चाहो तो मुझे मार दो, पर अनाया को मत छेड़ो। अनाया ने राहुल का हाथ झटक दिया। बस बहुत हुआ राहुल, तुमने 5 साल बर्बाद किए। अब मैं आरव के साथ रहूंगी। राहुल हार गया। वो चला गया। जाते जाते बोला, एक दिन तुम पछताओगी।
आरव और अनाया फिर से मिले, बारिश में भीगते हुए पुरानी यादें ताज़ा करते हुए। मुझे माफ कर दो आरव, अनाया बोली। आरव ने कहा, माफ करने की कोई बात नहीं, तुम आई यही बहुत है। कुछ महीने बाद दोनों की शादी हो गई। साधारण शादी, पर दिल से। आज भी वो उसी लाइब्रेरी की छत पर जाते हैं, बारिश में भीगते हैं, चाय पीते हैं और हंसकर कहते हैं, देखा, वादा पूरा हुआ। क्योंकि सच्चा प्यार देर से आता है, पर अधूरा नहीं रहता। और विलेन चाहे जितना भी कोशिश कर ले, सच्चे प्यार को हरा नहीं सकता।